राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप एक सैलरी के बराबर की बचत कर सकते हैं और एक सुंदर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे सभी पॉइंट से एग्री करें, लेकिन अगर आपको 4 पॉइंट भी पसंद आते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वीडियो बनाना सफल हुआ और आप मेरी बात आप तक पहुंच पाई। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा अगर हमारा पैसा कहीं खर्च होता है तो वह है बीमारी में। हम अगर महीने में घर का एक सदस्य भी एक बार भी बीमार हो जाता है तो अच्छी खासी रकम हमारी हॉस्पिटल के लिए चली जाती है, जिससे हमारा बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। इसीलिए घर के सभी सदस्यों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज से ही योगा, एक्सरसाइज या डांस, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद हो, वह करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका मन प्रसन्न रहे। दूसरा पॉइंट, आपकी जो भी बैंक में सैलरी आती है वह हमेशा सेविंग ऑटो मोड पर डालकर रखिए, जिससे कि जो भी आप बचत करना चाहते हैं वह डायरेक्टली सेव हो जाए। फिक्स डिपॉजिट या आरडी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इससे आपकी एक फिक्स अमाउंट सेव हो जाएगी और उसके बाद जो बचेगा उससे आपको अपना खर्चा बैलेंस करना है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको पूरे महीने में किस तरह से अपना खर्च चलाना है। अपने पूरे महीने का खर्च एक डायरी में ज़रूर लिख कर रखिए। राशन इकट्ठा लेकर आइए, और एक ही जगह से अगर आप राशन लेकर आते हैं ना, तो वह पैसे भी सही तरीके से लगा लेता है और आपकी बचत भी हो जाती है। और सारे बिल्स को, छोटे छोटे बिल्स को भी अपनी डायरी में लगा कर रखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि महीने में आपका कितना खर्च हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, उन्हें हम लिखते नहीं हैं और वही खर्चे हमारा बैलेंस बिगाड़ देते हैं। दूध, सब्ज़ी, फल, मेवा वगैरह, इन सभी चीज़ों का हमें पहले से ही लिस्ट बनाकर तैयार रखनी चाहिए कि इतना मुझे इस महीने में खर्च करना है, जिससे कि आपका बैलेंस सही तरीके से बना रहे। इसी डायरी में मैं छोटी छोटी सी कोटेशन या कोई भी मोटिवेशन लाइन लिखती रहती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और हमेशा ही मोटिवेट रखती हैं। जब तक आपके बच्चे छोटे हैं और आप उन्हें पढ़ा सकते हैं तो बच्चों को स्वयं ही पढ़ाइए, क्योंकि जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तब हमें पैसों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और आपकी यही बचत आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आती है। इससे आपके बच्चे आपसे ज़्यादा अटैच होते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसीलिए इन पैसों को अगर आप अभी सेव कर लेते हैं तो आगे चलकर यह पैसे आपके बहुत काम आते हैं। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो सबसे पहले यह सोचिए कि उस चीज़ की आपको आवश्यकता है या नहीं। अगर नहीं आवश्यकता है, वह आपके घर में पड़ी रहने वाली है, तो उस चीज़ को मत खरीदिए, क्योंकि यह छोटी छोटी बचत हमें समझ नहीं आती है, लेकिन ये हमारे काफ़ी पैसे बचा देती है। 6 पॉइंट, काफ़ी लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए या तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते रहते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, और दूसरा क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से आपके स्वास्थ्य पर और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। अभी देखिए, बारिश का समय चल रहा है तो सर्दी जुकाम बच्चों को लगा ही रहेगा। काढ़ा बना लीजिए, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह डालकर बढ़िया सा काढ़ा बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। अदरक को भूनकर शहद के साथ देते हैं ना, तब भी सर्दी जुकाम, सिर दर्द और हल्का फुल्का बुखार तक चला जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिन्हें कर कर आप छोटी मोटी बीमारियों को निजात पा सकते हैं और आप अच्छी तरह से अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं।
मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुआ करती थी वो होती थी कि जब भी मैं मार्केट जाती थी तो कोई ना कोई एंटी एजिंग क्रीम या ग्लो स्किन क्रीम इस तरह की क्रीम खरीद लाती थी। लगाने के बाद या तो वो चिपचिपी होती थी या कैसी भी हों, वो पड़ी रहती थी, एक्सपायर हो जाती थी। और जब भी मैं उन्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारे पैसे इन चीज़ों पर बर्बाद कर दिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे घरेलू चीज़ें अपनाकर भी आप अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। और समय के साथ चेहरे पर झुर्रियाँ भी आती हैं, बाल भी सफ़ेद होते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें सही तरीके से और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए। कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर भी आप अपने चेहरे को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। मैं जब कभी भी मॉल जाती थी तो वहाँ से 3-4 कुर्ती ले आती थी, लेकिन उसके साथ मेरे पास ट्राउज़र नहीं होता था। फिर अलग से ट्राउज़र ख़रीदना, दुपट्टा ख़रीदना, तो उससे एक अच्छी खासी अमाउंट मेरी चली जाती थी। अब मैंने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया तो मैंने पूरा एक जो प्रॉपर सूट आते हैं वह ख़रीदना प्रारंभ किया। उससे क्या होता है कि वह सही पैसे में भी आ जाते हैं और आपके जो अलग-अलग ट्राउज़र और वो ख़रीदते हैं ना, उसमें ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो वो कुर्ती भी खरीदिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इस तरह का ट्राउज़र लीजिए कि जो आपकी 3-4 कुर्तियों पर चल जाए, और दुपट्टा भी इस तरीके का लीजिए कि जो आपके सूट में 3-4 तरीकों पर चल जाए। तो इससे भी आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकती हैं। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो वह आपके लिए बहुत काम का है। अगर आप अपने कपड़ों की सिलाई भी खुद से कर लेते हैं तो आप कम से कम एक सूट पर 500 रुपये बचा लेते हैं। तो सोचिए, ये छोटी सी बचत भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये देखिए, मैं लड्डू गोपाल के लिए जो भी मैं सूट लेकर आती हूँ उसमें से लड्डू गोपाल के लिए भी फ्रॉक बना देती हूँ, बेडशीट बना देती हूँ, कुशन कवर, ये सारी चीज़ें तैयार कर देती हूँ और साथ में मेरा सूट भी तैयार हो जाता है। तो अच्छी खासी इससे मेरी एक बचत हो जाती है और लड्डू गोपाल के लिए भी हर महीने एक नई ड्रेस तैयार हो जाती है। 9वां पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आता है कि जैसा कि आजकल के बच्चों की आदत हो गई है बाहर का खाना खाने की। बाहर का खाना आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देता है और इस समय जैसा ऑयल यूज़ किया जाता है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बच्चों को घर में खाना खाने की आदत डालिए। आप अपने हाथ से घर पे खाना बनाएंगी, अगर वह ऑयली भी होगा, बहुत ज़्यादा तला भुना भी होगा, तब भी वह आपके स्वास्थ्य को नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि वह घर का बना हुआ है। और ये आदत अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों में डाल कर रखेंगे कि घर का खाना बहुत बेस्ट होता है, तो घर का खाना उन्हें खाने की आदत रहती है और फिर वह बाहर जाने पर भी बाहर का खाना ज़्यादा नहीं मांगते हैं। इसीलिए महीने में 1-2 बार अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट में और एक तरीके से ही बाहर का खाना खाना चाहिए। इससे आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी और आप स्वस्थ भी बने रहेंगे। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मेरी एक गुल्लक हमेशा ही लड्डू गोपाल के लिए रहती है और एक बच्चों के पास रहती है। इस तरह की एक गुल्लक आप अपने किचन में भी बनाइए। 3 गुल्लक अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो आपका खर्च बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है। जो आपने मंदिर के लिए गुल्लक बनाई है उसमें हमेशा ही थोड़े थोड़े पैसे डालते रहिए। जैसे कि पूर्णमासी की पूजा आ जाती है या कोई भी आपको पूजा करवानी हो तो आप उस गुल्लक से पैसे निकालकर कोई भी बड़ी पूजा भी करवा सकते हैं। जो बच्चों को भी एक गुल्लक ज़रूर दीजिए और उसमें पैसे डालने की आदत डालिए, जिससे कि बच्चों में भी पैसों की बचत करने की आदत आती है और आपके अच्छी खासी अमाउंट जो आपके गुल्लक में इकट्ठी होती है वह आपके बहुत काम आती है। कभी कभी हम अपने किचन से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, जैसे कि नाप बनाकर नहीं रखते हैं, जिससे कि कितनी दाल डालनी है प्रॉपर वो तरीके से पता नहीं होता है और बहुत ज़्यादा दाल चावल या खाना हमारा वेस्ट चला जाता है। तो वह गलती आज से ही बंद कर दीजिए।
क्योंकि अगर आप खाने को बहुत ही बैलेंस में बनाएंगे तो खाना वेस्ट नहीं होगा और इससे आपकी छोटी ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा बचत होगी। हम धीरे धीरे 12 पॉइंट पर पहुंच गए हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो 12वां पॉइंट है कि जिन लोगों का भी आपको बर्थडे या एनिवर्सरी पता हो तो उनके लिए गिफ्ट्स पहले से ही ख़रीद कर ले आइए, क्योंकि आप तुरंत ख़रीदते हैं ना, तो उससे आप सही गिफ्ट भी नहीं ला पाते हैं और आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो छोटी सी ही बात है लेकिन इसे ध्यान ज़रूर रखिएगा। पैसे बचत करते करते ये मत भूल जाइएगा कि आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जो हमें मिलती है जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं। हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं तो खूब मस्त होकर जिए। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत घूमना भी ज़रूरी है, बाहर का खाना खाना भी ज़रूरी है और एंजॉय करना भी ज़रूरी है। बच्चों को भी बाहर घुमाने ज़रूर लेकर जाएं। इससे आप जब घर वापस आते हैं तो अपने घर को और ज़्यादा अच्छी तरह से चला पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।